बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ हैदराबादी बिरयानी घर के मसालों के साथ बनाने जा रही हूँ। मेरी एक बहन ने फरमाइश की थी कि पैकेट के मसाले से तो हम बिरयानी खाते रहते हैं, आप हमें घर के मसालों के साथ हैदराबादी बिरयानी बनाना सिखाएं। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो चिकन, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 किलो चावल मैंने भिगो के रख लिए हैं। टमाटर 3 से 4 अदद मैंने इस शेप में काट लिए हैं। प्याज 1 अदद बारीक कटा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। इमली का पल्प लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च मैंने ली है 1.5 टेबल स्पून। नमक मैंने लिया है 3 टीस्पून। सौंफ मैंने ली है 1 टेबल स्पून। 4 से 5 अदद मैंने आलू बुखारा खुशक लिया है। लेमन लिया है मैंने स्लाइसिस में काट के 1 अदद। जर्दे का रंग है, ये मैं ड्राई डालूँगी एंड पे, दूध में भिगो के नहीं डालूँगी क्योंकि दूध में भिगोने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी के चावल हों तब डालते हैं, मैं खुशक ही डालती हूँ। पुदीना है 5 से 6 डंडियाँ मैंने पत्ते तोड़ के रख लिए हैं। आधा कप दही है, केवड़ा इंसेस हैं 2 से 3 कतरे डालूँगी एंड पे। सिरका है 2 टेबल स्पून डालूँगी। सवा कप मैं इसमें ऑयल डालूँगी। अब मसाला जात की तरफ आते हैं। 1 फूल मैंने बादियान का लिया है। 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं। 2 बड़ी इलायची ली है। 2 से 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। जायफल का मैंने एक पीस लिया है, इसको मैं बारीक पीस लूँगी जावित्री के साथ। हाफ़ टी स्पून मैंने जावित्री ली है। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है। और नाजरीन, बिरयानी हो तो साथ में रायता और सलाद ना हो तो क्या मज़ा बिरयानी का। इसलिए रायते के लिए मुझे चाहिए 2 हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली हैं। धनिया मैंने लिया है, उसके पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं और बारीक काट लिया है। 1 से 1.5 टेबल स्पून पुदीने की 2 डंडियों के मैंने पत्ते काट के तोड़ के रख लिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है साबुत। 2 चुटकी मैंने नमक लिया है। 1 चुटकी मैंने अजवाइन ली है और 1 से 2 तुरी लहसुन की ली है और 1.5 कप मैंने दही लिया है, आधा किलो के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नाज़रीन, अब हम अपनी बिरयानी को तैयार करना शुरू करते हैं। चूल्हा हमने जला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सवा कप ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो कि हमने एक बारीक काट के रखा हुआ था। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है हम चूल्हे को हल्की आंच पे रखेंगे ताकि हमारा प्याज जो है वो एकदम से काला ना हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन करना है क्योंकि बाकी मसाला जात जो हैं उनका भी कलर होता है। ये देखें नाज़रीन, प्याज हमारा बड़ा खूबसूरती से ब्राउन हो चुका है। बस इससे ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और साथ ही हम चिकन शामिल कर देंगे। नमक इसलिए डालते हैं ताकि हमारा गोश्त जो है बर्तन के साथ चिपके ना। चिकन हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है थोड़ा। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। सौंफ शामिल करेंगे।
ये मैंने जायफल जावित्री और बादियान को पीस लिया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी, नमक डाल देंगे। ये मैं अब इसमें सारे गरम मसाला जो साबुत है वो डाल दूंगी। इमली का पल्प डाल दूंगी। और मैं साथ ही इसके दही शामिल कर दूंगी और इसको मैं थोड़ी देर ढक दूंगी ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए। नाज़रीन, जब तक हमारा चिकन गल रहा है तब तक हम रायते के लिए चटनी पीस लेते हैं। चाहें तो आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे ये हाथ की कुटी हुई ज़्यादा पसंद है। ये नाज़रीन हमारी चटनी कुट गई है। अब हम इस पिसी हुई चटनी को दही के अंदर शामिल कर देंगे और हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रायता तैयार है। 7-8 मिनट नाज़रीन हमारे चिकन को हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट ये गल चुका है। और देखें कितनी खूबसूरत शक्ल आ चुकी है इसकी। अब हम इसमें ये आलू बुखारा शामिल करेंगे और ये मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है वो शामिल कर देंगे। पानी डालने के बाद हमने इसमें 2 चम्मच सिरका डाल देना है। सिरका डालने का ये फ़ायदा है कि इससे चावल खिले खिले पकते हैं, आपके चावल जुड़े हुए नहीं होते। पानी हमारा उबल चुका है चावलों का। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी हमारा इतना होना चाहिए कि हमारा इतनी फिंगर चावलों से ऊपर होना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा ढक्कन दे देंगे। चावल हमारे तकरीबन दम पे आ गए हैं। अब हम इसमें पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन के स्लाइसेस और जर्दे का रंग इस तरह से करके सूखा ही डाल देंगे और ढक्कन दे देंगे। हल्की आंच पे हम 10 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। 10 मिनट नाज़रीन हो चुके हैं। अब हम अपना चावलों का चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन हटा के देखते हैं। तो देखें कितना खूबसूरत बिरयानी की शक्ल और टेस्ट में तो वाह। अब हम आपको इसको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं। ये ले नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी हैदराबादी बिरयानी घर के मसालों के साथ तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बिरयानी को एंजॉय करें। अल्लाह आप सबका निगहबान हो।